प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस खास वीडियो पर बात करेंगे, अगर जन्म कुंडली में मंगल दोष बना हुआ हो, किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में मंगल दोष निर्मित है, तो ऐसे जातकों को मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए, इस संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमसे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में, लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश व्यय भाव में अगर मंगल स्थित होता है तो किसी भी जातक या जातिका की कुंडली ऐसी स्थिति में मंगल दोष से युक्त मंगली या मंगला मानी जाती है। मंगली दोष का विचार विवाह के समय मंगली दोष का खास ध्यान रखा जाता है। मंगली दोष लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से देखा जाता है। अगर किसी लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली, एक ही कुंडली में मंगल दोष है, ऐसी कुंडली मंगलिक मानी जाएगी। लेकिन जिनकी कुंडली में कई बार ऐसा होता है कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली एक ही हो जाती है, या कि एक ना भी हुई, तो भी अगर चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों में अगर मंगल दोष निर्मित है, दोनों कुंडलियों में मंगल लग्न में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और द्वादश भाव में स्थित है, तो ऐसी कुंडली डबल मांगलिक मानी जाती है। और कदाचित मंगल पर या कि सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि रहती है, राहु केतु शनि आदि की, तो त्रिबल मांगलिक कुंडली मानी जाती है। आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे, किसी भी जातक या जातिका की जन्म कुंडली जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष बना हुआ है, ऐसे जातक जातिकाओं को मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए या नहीं धारण करना चाहिए। क्योंकि मैं सभी भावों की चर्चा इस वीडियो पर, सभी राशियों की करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अतः आज हम इस वीडियो पर सिर्फ प्रथम भाव, लग्न में बनने वाले मांगलिक दोष, लग्न पर अगर मंगल स्थित है तो ऐसे व्यक्तियों को मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत सभी 12 लग्नों की, 12 राशियों की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की जन्म कुंडली के लग्न में ही प्रथम भाव में अगर मंगल स्थित होंगे तो रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। ऐसे जातक मेष लग्न वाले अगर मंगल के रत्न मूंगा को धारण करते हैं तो उनके बलाबल में, उनके ओज में, उनके तेज में, उनके उत्साह में वृद्धि होगी, उनका शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगा, वो अपने कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, करियर के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा, राजनीति के क्षेत्र में भी अपार सफलता मिलेगी। किंतु घरेलू दृष्टिकोण से दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश की स्थितियां बनेगी, लड़ाई झगड़े की स्थितियां निर्मित होंगी, अशांतिपूर्ण माहौल रह सकता है, वैवाहिक सुख की कमी देखने को मिल सकती है। अब मूंगा धारण करने से पहले विचार आपको करना है कि आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा चाहिए या कि वैवाहिक जीवन में सुख चाहिए, घरेलू सुख समृद्धि की वृद्धि चाहिए। यह फैसला आपका अपना होगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न की। अगर लग्न में वृष राशि में मंगल स्थित है तो ऐसे जातकों को मूंगा धारण करना चाहिए कि नहीं धारण करना चाहिए। तो वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल सप्तम भाव का और द्वादश भाव का स्वामी बनता है। तो वृषभ लग्न के जातक अगर मंगल का रत्न मूंगा धारण करते हैं तो वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, भोग विलास की वृद्धि होगी, व्यापार व्यवसाय
साझेदारी के कार्यों में सफलता अर्जित होगी। अब बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल छठे भाव का और एकादश भाव का स्वामी होकर के जन्म कुंडली के लग्न में स्थित होगा। ऐसी कंडीशन में मंगल एकादश भाव के स्वामी बनते हैं, अतः जहां एक और धन की वृद्धि करेंगे, लाभ कराएंगे, धन लाभ की स्थितियां बनाएंगे, वहीं पर चोट चपेट दुर्घटनाओं की भी स्थितियां बनेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमों के भी योग दुर्योग मंगल बनाएंगे। अतः अन्य ग्रहों की स्थितियों को देख करके कुंडली का विश्लेषण करा करके मंगल का रत्न यथोचित होने पर धारण करना चाहिए, अन्यथा मंगल का रत्न धारण न करें। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी बनते हैं और लग्न में मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में स्थित होंगे। अतः काम काज में उतार चढ़ाव बना रहेगा, सेहत खराब रह सकती है, चोट चपेट की संभावनाएं बनी रहेंगी। अतः कर्क लग्न वालों को मंगल का रत्न मूंगा धारण नहीं करना चाहिए। सिंह लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल चतुर्थ भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के लग्न में स्थित होंगे। अतः मूंगा धारण करने से जहां शौर्य में वृद्धि होगी, जमीन जायदाद भूमि भवन वाहन के योग बनेंगे, भाग्य का साथ सपोर्ट मिलेगा, वहीं पर पति या पत्नी या कि लाइफ पार्टनर की सेहत के दृष्टिकोण से बहुत ठीक नहीं होगा। क्रोध की वजह से लड़ाई झगड़ों के हालात बन सकते हैं, दाम्पत्य जीवन कलुषित हो सकता है, वैवाहिक सुखों में कमी देखने को मिल सकती है। मूंगा धारण करना बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं होगा। कन्या लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, लग्न में स्थित होंगे प्रथम भाव में। अतः चोट चपेट दुर्घटना रोग बीमारी सेहत संबंधी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अतः मंगल का रत्न मूंगा धारण करना बहुत उपयुक्त नहीं होगा। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर के लग्न में स्थित होंगे। द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों मारक भाव होगा, अतः मंगल प्रबल मार्केश होंगे। अतः मूंगा धारण करना बहुत उपयुक्त नहीं होगा। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल लग्न के और षष्ठम भाव के स्वामी होकर के लग्न में ही स्थित होंगे। रुचक नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे। अतः मंगल मिश्रित परिणाम देंगे, कुछ अच्छे फल भी देंगे, कुछ बुरे परिणाम भी देंगे। लड़ाई झगड़ा रोग ऋण शत्रु एक्सीडेंट दुर्घटना आदि की भी संभावनाएं, मुकदमों की संभावनाएं बनेगी। अन्य ग्रहों की स्थितियों को देख करके मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए। धनु लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल पंचम भाव और बराहवे भाव के स्वामी होकर के लग्न में स्थित होंगे। अतः धनु लग्न वालों को ज्ञान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उन्नति के दृष्टिकोण से मंगल का रत्न मूंगा धारण करने से लाभ हो सकता है, किंतु वैवाहिक दृष्टिकोण से दाम्पत्य जीवन में कुछ कमी देखने को मिलेगी। लड़ाई झगड़े कला कलेश की स्थितियां बन सकती हैं। मकर लग्न। मकर लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और लग्न में स्थित होंगे। मंगल प्रथम भाव में मकर राशि में होगा तो मंगल उच्च का होगा। अतः रुचक नामक सुंदर पंच महापुरुष राजयोग बनाएगा। अतः भूमि भवन वाहन और आय और लाभ धन के दृष्टिकोण से मंगल का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आर्थिक दृष्टिकोण बेहतर करेंगे, राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, किंतु वैवाहिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है। अतः आप अपना टारगेट, अपना विजन देख करके मंगल का रत्न मूंगा धारण कर सकते हैं। कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल तृतीय और दसम भाव के स्वामी होकर के लग्न में स्थित होंगे। पराक्रम में जबरदस्त वृद्धि होगी। ऐसा जातक अपने बलबूते, अपनी मेहनत से कामकाज में कामयाबी अर्जित करेगा, किंतु चोट चपेट दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहेगी। मंगल लग्न में शत्रु राशि में होगा, अतः सोच समझ करके ही
मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में सुखों का अभाव रह सकता है। अब बात करते हैं अंतिम लग्न मीन लग्न की जन्म पत्रिका में मंगल द्वितीय भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के लग्न में स्थित होंगे। यद्यपि द्वितीय भाव मारक भाव भी है, लेकिन फिर भी मंगल का रत्न मूंगा धारण करने से धन में वृद्धि होगी, भूमि भवन के योग बनेंगे, भाग्य का साथ सपोर्ट मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी। अतः मंगल का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है, किंतु वैवाहिक सुखों का अभाव, कला कलेश की संभावना बन सकती है। मूंगा धारण करने से मंगल से संबंधित कार्य, मंगल की शक्ति में इजाफा होगा। मंगल उग्र, तेज और धैर्यहीन ग्रह है। लग्न में होने की वजह से मांगलिक दोष बनाता है और उसकी सीधी दृष्टि सभी लग्नों में सप्तम भाव पर जाएगी। ऐसा जातक प्रायः गुस्सा करने वाला, क्रोधी स्वभाव का होगा। इसका असर उसके वैवाहिक जीवन में देखने को मिलता है। अतः आपकी क्या आवश्यकता है, मंगल के रत्न मूंगा धारण करके क्या प्राप्त करना चाहते हैं, इस विचार के साथ जो है सूझबूझ के साथ किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके मंगल का रत्न धारण करें। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।